अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस रूम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डिस्कवरी इसकी किसने की थी, स्ट्रक्चर इसकी क्या है, डायमीटर को हम स्टडी करेंगे और फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं है या इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का मीनिंग क्या है। तो इसका वर्ड का मीनिंग है माइटस। तो माइटस का मतलब है थ्रीड लाइक और कॉन्ड्रिया का मतलब है ग्रेन्यूल। तो क्या होगा, इस वर्ड को अगर हम कलेक्टिवली कहें तो इसका मतलब है ग्रेन्यूल्स। अब इसको थ्रीड लाइक और ग्रेन्यूल हम क्यों कहते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखेंगे तो इसकी अपीयरेंस जो होती है वो होती है ग्रेन्यूल फॉर्म में या थ्रीड फॉर्म में। तो इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब डिस्कवरी की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था, तो ये 1850 में कोलेकर ने डिस्कवर किया था। कोलेकर साइंटिस्ट का नाम है। साइज की अगर हम बात करें तो डायमीटर वाइज ये कितना होगा, ये होगा 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। और लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ वाइज ये होता है 1 माइक्रोमीटर to 10 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर की काउंट क्या है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के। तो इसका साइज होता है डायमीटर वाइज ये होगा 0.5 to 1 माइक्रोमीटर और लेंथ वाइज ये है 1 माइक्रोमीटर to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब एबंडेंस की बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया किन जगहों पे ज्यादा होगा, नेचुरल एबंडेंस कहाँ पे ज्यादा होगी। तो जो एक्टिव सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो फंक्शनली एक्टिव होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर ले रहा हूँ, हाथ को हिला रहा हूँ, तो ये मसल्स है, ये एक्टिवली मूव होते हैं, तो इसको एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मसल सेल पे। ये एक्टिवली एनर्जी डिमांडिंग सेल है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इसको कंसिडर करते हैं कि ये एक प्लांट है, इसका ये ग्रोइंग टिप है। तो ग्रोइंग टिप का बेसिकली इसमें एक टिश्यू होती है, उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो वो एक्टिव ग्रोथ पीरियड में होती है, तो ग्रोथ के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो उन टिश्यू में भी ये माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर ज्यादा होगी। ठीक है, और एब्सेंट होती है मैच्योर आरबीसीज ऑफ मैन में या ह्यूमन में, क्योंकि अगर हम आरबीसीज की बात करें तो एनर्जी मूवमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड है वो कौन प्रोवाइड करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनर्जी की डिमांड कम है, तो इसकी वजह से ये एब्सेंट है आरबीसीज में। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरली माइटोकॉन्ड्रिया कंपोज्ड होता है 2 मेम्ब्रेन पे, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा होगा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ होता है और इनर मेम्ब्रेन रफ होता है। ठीक है, तो दोनों मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड करते हैं एक ग्रेनुलर सब्सटेंस को या ग्रेनुलर फ्लूइड को। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो मैंने लिखा है कि ये कंपोज्ड होगा 2 मेम्ब्रेन पे, एक मेम्ब्रेन है इनर, दूसरा है आउटर। तो इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये इनफोल्डिंग पे कंपोज्ड होगा और आउटर मेम्ब्रेन ये स्मूथ होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इस पे नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने शो किए हैं, एक नोब लाइक स्ट्रक्चर ये है, एक नोब लाइक स्ट्रक्चर ये है। इस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, या दूसरा नाम इसके लिए यूज होता है F1 F0 पार्टिकल्स। ठीक है, ये दोनों पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी यूज होते हैं एनर्जी एटीपी की मूवमेंट के लिए। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर कहाँ पे होता है, फॉर एग्जांपल अगर माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल भी होता है, जो बायोएनर्जेटिक्स में डिस्कस होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे अकर होता है, तो ये क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होता है। तो अब क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो ये जो इनफोल्डिंग्स है जहाँ पे F1 और F0 पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये एक इनफोल्डिंग है, ये क्या है, ये आपके पास क्रिस्टी है, या ये स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टी है। ठीक है, अब अगर मैंने कहा कि 2 मेम्ब्रेन एक ग्रेनुलर सब्सटेंस को इनक्लोज करते हैं और उस ग्रेनुलर सब्सटेंस को मैंने नाम दिया था
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की पहले कंपोजिशन देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की कंपोजिशन क्या होगी। ठीक है, तो ये कंपोज्ड होता है एंजाइम्स पे जो क्रिप्स साइकिल में यूज होंगे, या जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम्स है और इसकी कंपोजिशन इस पे इनमें होगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रिप्स साइकिल ये कहाँ पे होगा? इनफोल्डिंग्स में, इस स्ट्रक्चर में, क्रिस्टी में, ये इधर परफॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो या क्रिप्स साइकिल हो। अब इसके लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है साल्ट से, और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी हो सकते हैं, तो इस मैट्रिक्स रीजन में प्रेजेंट होंगे। तो रिएक्शंस जो है वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टी में होते हैं और साल्ट्स जो है वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें एक सर्कुलर डीएनए होगा और दूसरा होगा राइबोसोम्स। तो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है और राइबोसोम कौन सा है? तो ये 70 है। इसकी सिमिलरिटीज है प्रोकैरियोटिक से। तो ये बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोटिक सेल में हम एक फिनोमेना स्टडी करेंगे कि एंडोसिम्बियासिस हुई थी, तो प्रोकैरियोटिक सेल कन्वर्ट हुआ था यूकैरियोटिक सेल में। अब एंडोसिम्बियासिस के बेस पे माइटोकॉन्ड्रिया इंटरनलाइज हुआ है एक बड़े प्रोकैरियोट सेल में। तो बेसिकली अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल था तो इसके राइबोसोम का वैल्यू क्या है? 70 है। ठीक है, 70 एस स्टैंड होता है स्वेडबर्ग के लिए, या सेडिमेंटेशन के लिए, या स्पन रेट के लिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, मतलब ये है कि ये रिप्लिकेशन खुद परफॉर्म कर सकता है, सेल्फ रिप्लिकेशन है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली ये रिप्लिकेट होगा, अपनी कॉपीज बना सकता है। फंक्शन की बात हम करें तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रिप्स साइकिल ये है एरोबिक रेस्पिरेशन के की स्टेप्स है, जहाँ पे कंप्लीट हो जाती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो इन दो स्टेप्स में जो एनर्जी रिलीज होगी वो स्टोर होगी एज एटीपी। एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और ये स्टैंड होता है, एब्रीवेशन इसकी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसके बेस पे हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम देते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब स्ट्रक्चरली थोड़ा समराइज करते हैं। ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक माइटोकॉन्ड्रिया की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो वो थ्रीड लाइक या ग्रेनुलर स्ट्रक्चर में अपेयर होगा। डायमीटर वाइज माइटोकॉन्ड्रिया कितना होगा? डायमीटर वाइज ये होगा 0.5 to 10 माइक्रोमीटर। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? डायमीटर। और लेंथ वाइज ये कितना होगा? 1 to 10 माइक्रोमीटर। ये आउटर मेम्ब्रेन है तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होगा। पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं चैनल प्रोटीन्स के लिए या कैरियर प्रोटीन्स के जो पोर्स है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरा, अगर इनर मेम्ब्रेन को हम देखें तो इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स इसमें होते हैं। इनफोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। जो इनफोल्डेड एरिया है इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। इसके अलावा इसके अंदर होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटरस्पेस। राइबोसोम्स और डीएनए सर्कुलर पैटर्न में इसमें प्रेजेंट होंगे। अब नोब लाइक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं सैटेलाइट पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, या आप इसको कह सकते हैं F1 F0 पार्टिकल। तो ये इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, और फंक्शनल एटीपी जनरेशन में ये हेल्पफुल है, तो हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टे कनेक्टेड विद साइंस रूम फॉर अमेजिंग लेक्चर्स। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।